किस्मत में पति कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा, पत्नी कैसी मिलेगी ये उसने निश्चित करा, पुत्र कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा, परिवार कैसा मिलेगा ये उसने निश्चित करा है। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको तो ये भी नहीं मालूम था कि तुम ब्राह्मण बनोगे, क्षत्रिय बनोगे, वैश्य बनोगे, शूद्र बनोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको ये भी नहीं मालूम था कि तुम्हारा घर होगा, कि प्रॉपर्टी होगी, कि जमीन होगी, कि जायदाद होगी। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुमको ये भी नहीं मालूम था कि तुम बोल सकोगे, कि सुन सकोगे, कि देख सकोगे, कि श्रवण कर सकोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तुम्हें ये भी नहीं मालूम था कि भोजन कर सकोगे कि नहीं कर सकोगे। माता के गर्भ से जब जन्मे थे तब तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं था, केवल 2 मुष्टिकाएं बंधी थी, नग्न अवस्था में थे, कपड़े पहनकर भी नहीं आए थे, एक छोटा सा कपड़ा तुम्हारे तन पर लपेट दिया गया, केवल एक छोटा सा कपड़ा, और मरोगे तब भी तन पर कुछ नहीं रहेगा, एक कपड़ा लपेट दिया जाएगा, मात्र एक वस्त्र, इसके सिवाय कुछ नहीं। जैसे शंकर भगवान एक वस्त्र धारण कर रहते हैं, उसी तरह आखिरी में शंकर के दरवाजे पर जब जाओगे तब एक वस्त्र धारण कर चले जाओगे, कुछ भी तन पर नहीं होगा, केवल सब राख का ढेर बन जाना है, वो कुछ नहीं। केवल जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तुम कितने भी घर के सेठ हो, तुम कितने भी अच्छे डनलप के गद्दे पर सोते हो, तुम दिन भर रोज बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, चाहे बादाम को गला गला के छिलका निकाल के खाओ, तुम कितने भी जोरदार हो जाओ, तुम तुम्हारी बॉडी को कितनी भी अच्छे से रखो, पर जीजी और महाराज जीजा सब अच्छे से सुन, सब अच्छे से सुन, अंत में सब पड़ा रह जाए। सब मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। पर एक बात जरूर है कि तू लेकर तो जरूर जाएगा, क्या? जो तूने शिव महापुराण की कथा सुनी है, जो तूने दान करा है, जो तूने पुण्य करा है, जो तूने सत्कर्म करा है, वो किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा, तेरा तेरे साथ जाएगा। भाग्य कर्म नहीं बदल सकता, तुम्हारा भाग्य कर्म नहीं बदल सकता, पर तुम्हारे द्वारा किया गया कर्म तुम्हारा भाग्य बदल सकता ही। वो कौन सा कर्म है जो हमारा भाग्य बदल सकता है? तो कहा 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में जाकर ये कर्म करना प्रारंभ तो करो, आप भगवान का भजन करना प्रारंभ तो करो, आप भगवान की भक्ति में डूबना प्रारंभ तो करो, आप उसके ऊपर आश्रित होना प्रारंभ तो करो। जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के आश्रित चलता है, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के आश्रित चलता है, उसी तरह जैसे अभी वो पटना वाले भैया ने कहा कि क्या बाप और बेटा झगड़ा नहीं कर सकते? ये भीतर का प्रेम है कि आप बाप और बेटा का संबंध रखते हो। किसी मंत्री जी से मिलना हो तो तुम ऐसे ही जाकर कह दो, कमला भाई आइए, जाए मंत्री जी से बोला हमसे मिलेगा मंत्री। और तुमने जाकर कह दिया कि मंत्री जी से जाकर बोलो कि उनके साले का लड़का आया, उनके साले की बहू आई, बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
अरे बोलो जरा जम के, मिलेगा ना? क्यों? क्योंकि पहले रिश्तेदारी नहीं थी, इसलिए मंत्री जी ने दरवाजे से भगा दिया। पहले रिश्तेदारी नहीं थी, इसलिए मंत्री जी ने तुमको दरवाजे से बाहर निकाल दिया। पर तुमने कह दिया कि मेरा संबंध है, मेरी रिश्तेदारी है, मेरे चाचा जी के बहू का बेटा है, इसलिए हम मिलने के लिए आए। हमारा काका जी का छोरा लगे इसलिए मिलने आए, हमारे नाना जी का छोरा लगे इसलिए मिलने आए। तुमने रिश्तेदारी बताई तो तुमको मंत्री जी ने सोफे पे बिठाकर प्रेम से मिले। उसी तरह हम भी महादेव से रिश्तेदारी बना ले तो एक ना एक दिन उससे संबंध जुड़ जाएगा, तो वो भी साथ आएगा, नहीं तो धक्का मार कर निकाल दिया जाएगा। संबंध मेरे देवाधिदेव महादेव से जोड़ लो। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे, कुबेरेश्वर धाम गए थे, वहां क्या रखा है, तो कह देना वहां मेरा काका जी बैठा है। उसमें क्या दिक्कत है? मीराबाई भी तो कहती थी, छाती ठोक कर कहती थी, नंद बाबा हैं ससुर हमारे, यशोदा मात है सास हमारी। तो कह भजन में गाते ना, क्या लागे गोपाल मीरा तेरो क्या लागे। तो मीराबाई भी कहते थे, यशोदा मात है सास हमारी, नंद बाबा है ससुर हमारे। जब नंद बाबा ससुर है, यशोदा जी सास है, तो तुम्हारा भरतार, तुम्हारा पति कौन है? तो के पति बिहारी लाल मारो क्या लाल। मीराबाई ने कहा पति मेरा बिहारी लाल है। अच्छा, तो भगवान कृष्ण को मीरा ने पति बना लिया, तो भगवान को निभाना पड़ा। भले राधा के लिए मेरा ठाकुर बरसाना नहीं गया, पर मीरा को हृदय से लगाने के लिए मेरा ठाकुर दौड़ दौड़ कर उसके पास गया। क्यों? क्योंकि उसने भरतार मान लिया था, पति मान लिया। तुम भी कह दो, शंभू हमारे वो भैया जी पटना वाले कह रहे हैं कि हम बाप और बेटा हैं, लड़े नहीं क्या? लड़ो, उससे नहीं लड़ोगे तो किससे लड़ोगे? संसार वालों से मत लड़ना, पर परमात्मा से लड़ो। एक बार पशुपति व्रत करा, नहीं हुआ काम, पहुंच जाओ शंकर जी के मंदिर में, जिसके मंदिर में तुमने दिया लगाया, जिसको तुम नौकरी लगाने के लिए 50,000 रुपए दिए और उसने तुम्हारी नौकरी नहीं लगाई, तो तुम किसको पकड़ोगे? बोलो बोलो, उसी को पकड़ोगे ना जिसको 50,000 लगाया। तो शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया, तो तुम ऐसे मत छोड़ देना कि एक व्रत में काम नहीं हुआ तुम कह दो हमारा तो भाग्य में नहीं। रोज सवेरे लोटा लेके पहुंच जा, सिर पर पल्लू डाल के और स्माइल देती हुई कहना बहुत बढ़िया, और फिर जल चढ़ाना। शंकर जी भी सोचेंगे कितनी चिढ़ा रही है, इसका काम नहीं हुआ ना। तो पार्वती जी भी कहेगी, रोज आती है सिर पे पल्लू डाल के और क्या स्माइल दे के जल चढ़ाती है, और तुम्हारा पाँव भी दबा के जाती है। देखो ईमानदारी से बोल रही हूँ, पार्वती जी कहेगी कि इसका काम कर दो, नहीं तो अभी तो ये जल चढ़ा रही है। एक दिन ये चढ़ गई ना तो आपको इसलिए कह रही हूं, सियोर वाला महाराज कहता है 3 महीने में भोलेनाथ सुन लेता है, मतलब उसने गारंटी दी है, तो ये गारंटी पकड़ के बैठी है, कर दो, नहीं तो कैलाश छोड़ के चल दो। शंकर वगैरह दिल की बात है, दिल से उसको रिझाओ। कभी कभी हमारे कार्यकर्ता कहते हैं फोन लगाकर, गुरुजी आज वो वाला कार्यकर्ता नहीं आया, तो वहाँ भोजनशाला कौन संभालेगा? आज वो कार्यकर्ता नहीं आया तो वहां पर ये काम कौन संभालेगा? तो हम एक ही बात कहते हैं, वो बैठा है ना कुबेरेश्वर महादेव, वो दिन भर बैठा रहेगा क्या? भोजनशाला वो संभालेगा, काम वो संभालेगा। उसको याद तो करो, तत्पर खड़ा सास दिन भर सोफे पर बैठकर मोबाइल नहीं चलाती, सास दिन भर अपने कमरे में फालतू नहीं बैठी रहती। जिस दिन तुम्हारे घर में जब सास देख लेती है आज मेहमान ज्यादा आ गए, तुम्हें तो चौके में जाने में देरी हो जाती है, सास सुबह से उठकर चौके में लग जाती है। वो सास
तुरंत उठेगी, सबसे पहले चौके में लग जाएगी। उसी तरह मेरा देव अधिदेव महादेव है, उसको लगा कि तुम्हारे जीवन में दुख खड़ा हो गया, तुम्हारे जीवन में तकलीफ खड़ी हो गई, तुम्हारे जीवन में कुछ कष्ट आ गया। शंकर को जिसने गुरु मान लिया, शिव को जिसने गुरु मान लिया, मेरे कुबेरेश्वर महादेव को, मेरे महाकाल राजा को, मेरे उज्जैनी नरेश को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को जिसने गुरु मान लिया, तब गुरु ऐसे नहीं छोड़ देता। गुरु थोड़ा सा परीक्षा जरूर लेता है, पर फल उसके हाथ में देना रहता है, देता है, और इतना देता है कि फिर दुनिया के बोल बंद हो जाते हैं। फिर लोग सोचने लगते हैं ये कैसे हो सकता है, ये कैसे होगा। जैसे बहन जी ने कहा 10 साल तक डॉक्टर को दिखाया, सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, सब जगह जाकर सिर नवाया, पर संतान नहीं हुई। पर आखिरी में टीवी के सामने बैठकर बाबा से विनती कर जो संकल्प लिया, बाबा ने पूरा दिल से करा ना, हृदय तो लगाओ। केवल भीड़ बढ़ाने के लिए कथा सुनने मत आना कभी भी कुबेरेश्वर धाम। केवल भीड़ बढ़ाने के लिए कुबेरेश्वर धाम पर मत आओ। कुबेरेश्वर धाम पर भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर आए हो तो दिल लगाने के लिए आना, और यहाँ व्यापार करने के लिए मत आना, यहाँ पर व्यवहार करने के लिए आना, मेरे शंभू से जुड़ने के लिए आना। शंकर है यहाँ, उससे जुड़ना है हमको, उससे संबंध बनाना है हमको। संबंध उससे बनाना, और उससे जब संबंध बन जाएगा, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। उसको गुरु मानकर वो सबका काम कर दे और तुम्हारा काम रह जाए। तुमने किसी को बताया ऐसा कर ले, उससे ये फल हो जाएगा, और उसका हो गया और तुम्हारा नहीं हुआ तो ढेर मत खोना, शंकर का मंदिर मत छोड़ना। ये नहीं कि 2-3 महीना चलेगा और चौथे महीने गायब हो गए, नहीं। एक बार अगर शिव का द्वार पकड़ लिया तो छोड़ना मत ही आखिरी तक। शंकर भगवान खुद कहेगा कि इसने द्वार नहीं छोड़ा है, तो फिर मैं तेरा हाथ कैसे छोड़ूं, कैसे छोड़ूं, पकड़ कर।